नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सुरौरवावै सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सत्सवे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए अपरा एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। आइए, मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, शेयर करें और आज कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं राधे राधे, जय श्री राधे। आइए, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसे निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों में एक समान ही व्रत है, एक समान ही फलाहार है। इस प्रकार से इतनी कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका माहात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्मत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, अशुद्ध भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी, झूठा वैद बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अथवा नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से वह पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों की पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य से, प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि की बृहस्पति में, गोमती नदी में स्नान से, कुंभ में, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा, सूर्यग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय स्नान, स्वर्णदान, हाथी घोड़ा दान करने से, जो यज्ञ करने से, स्वर्णदान के करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अथवा नव प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापी रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत अथवा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक हो जाता है। राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से एकादशी का व्रत करना चाहिए। और सारे एकादशी व्रत कथा, सारे एकादशी को व्रत का जो विधान है वो एक जैसा ही है। उनमें दशमी के रात्रि में शुद्ध शाकाहार भोजन करना, प्रातःकाल एकादशी को उठ कर स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करना,
दान आदि करना, ब्राह्मण को ब्राह्मण के मुख से कथा सुनना या अथवा अपने आप कथा पढ़ना सुनना, और भगवान का निरंतर चिंतन करना, भजन करना, एक समय फलाहार करना, फिर द्वादशी को प्रातः काल उठ करके भगवान का पूजन वंदन दान पुण्य करके भगवान को भोग लगाएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, गौ माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, जितना जिससे हो सकता है वह धर्म कर्म करें, तो एकादशी का फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। और 10 जून को निर्जला एकादशी है। इस बार निर्जला एकादशी एक गृहस्थियों की है, एक सन्यासियों की है। गृहस्थियों के लिए 10 जून को है और सन्यासियों के लिए, वैष्णवों के लिए 11 जून को है। गृहस्थियों के लिए 10 जून को क्यों है? क्योंकि जो सन्यासी लोग हैं उनका व्रत 10 तारीख से शुरू हो जाएगा और वह 11 तारीख को भी रखेंगे और जाके वह त्रयोदशी में व्रत खोलेंगे। तो गृहस्थी 3 दिन का व्रत नहीं रख सकता है, इसलिए गृहस्थियों के लिए एक दिन का ही व्रत, 24 घंटे का ही व्रत रखा हुआ है। तो आप जो है 10 जून को व्रत रखें, निर्जल व्रत। इसमें भी 2 प्रकार के व्रत हैं, एक है 24 घंटे का, एक है 12 घंटे का। अगर आप 12 घंटे मतलब प्रातः सूर्य उदय से लेकर शाम के सूर्य अस्त तक भी निर्जल व्रत कर सकते हैं तो वह आधा फल मिलता है, और 24 घंटे तक निर्जल व्रत रख लिया तो उसका पूरा फल मिलता है। तो जो समर्थशाली हैं, स्वस्थ है, वह निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल और निर्जला एकादशी का फल बराबर है। जो अन्य एकादशी नहीं रख सकता, अगर वो निर्जला एकादशी भी साल में एक बार करता है तो उसको 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य रखें। आप सभी लोग निरंतर चिंतन करते रहें भगवान का। राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभो।